Good morning, students. Now I am going to teach you class 7, 7th chapter of your science, 3rd unit, weather, climate changes and adaptation. Okay, firstly we talk about climate. What is climate? A region climate is its general pattern of weather. ओके एक रीजन का जो क्लाइमेट होता है उसका जनरल पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि बहुत टाइम तक सेम रहता है, उस टाइम को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट. द वेदर इज इन अ रीजन में सम टाइम्स ऑफ द ईयर्स चेंजेस ऑलमोस्ट फ्रॉम डे टू डे. कई जगह का क्या रहता है? बहुत टाइम तक सेम रहता है और कुछ एरियाज़ का डे टू डे में ही चेंज होता है. बट द क्लाइमेट रिमेन्स सिमिलर ईयर आफ्टर ईयर. और जो क्लाइमेट है, वेदर जो है वो क्या रहता है? कुछ दिनों में या कुछ टाइम में चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट क्या है? बहुत कई जगहों पे बहुत सालों तक भी सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल अ सी साइड टाउन ऑफ अ रीजन हैविंग वार्म टेम्परेचर. और जो जहाँ पर ठंड है, ओके कश्मीर वगैरह में क्या रहता है? वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, ज़्यादातर टाइम पे क्या रहती है? वार्म ही रहती है, वहाँ पे ठंड ही रहती है. ओके. वेदर एंड क्लाइमेट आर सो क्लोजली रिलेटेड दैट दे आर ऑफ्टन मिस्टेकन फॉर ईच अदर. ओके, वेदर क्या है? वेदर और क्लाइमेट एक दूसरे से क्या है? बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. एज पॉइंटेड बट अबाउ, वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. वेदर क्या है? डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की एट अ पर्टिकुलर प्लेस. इट इज़ अफेक्टेड बाय सच फैक्टर एज टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, क्लाउड एंड ह्यूमिडिटी. ओके, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, इन सब के द्वारा क्या होता है? वेदर अफेक्ट होता है. रेन, स्नो, फॉरेस्ट एंड visibility. On the other hand, the typical weather of a region over a long period is called the क्लाइमेट. और एक रीजन का जो टिपिकल वेदर है वो अगर बहुत टाइम तक सेम रह रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? क्लाइमेट. ओके. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट. द क्लाइमेट इन एनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज डिटरमाइंड बाय टू बेसिक फैक्टर्स. किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है टू फैक्टर्स के द्वारा, जो कि टू फैक्टर्स के थ्रू, जो कि फर्स्ट है टेम्परेचर एंड second one is precipitation. Okay, different combination of temperature and precipitation are used to classify the earth measure climates. इन दोनों के थ्रू अर्थ का मेजर क्लाइमेट फाइंड किया जाता है. टेम्परेचर एंड precipitation are in turn influenced by several factors. Temperature is influenced by latitude, altitude and ocean currents. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. Firstly, we talk about latitude. Latitude is a measure of distance north to south of the equator. हमारा जो इक्वेटर है उसकी नॉर्थ से साउथ तक की जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है लैटिट्यूड. ओके. देन लॉन्गिट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज अ डिस्टेंस और हाइट अबाउ सी लेवल. एल्टीट्यूड क्या है? डिस्टेंस और हाइट है अबाउ सी लेवल के ऊपर की. एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज द एयर बिकम्स लेस डेंस. ओके. जब क्या होता है? एयर एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है यानी एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो एयर बिकम लेस, यानी एयर क्या हो जाती है? बिल्कुल ही कम हो जाती है. लेस डेंस एयर कैन नॉट होल्ड मच हीट. और ये वाली जो एयर है वो मच हीट को क्या नहीं कर सकती? होल्ड नहीं कर सकती है. सो एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है? अपने आप में डिक्रीज होने लगता है, यानी ठंड बढ़ने लगती है. ओके. ओशन करंट्स. सम ओशन करंट्स आर वार्म वाटर करंट्स. कुछ जो ओशन करंट्स है वो कैसे हैं? ठंडे हैं बिल्कुल. अदर ओशन करंट्स आर कोल्ड वाटर करंट. और कुछ कैसे हैं? कुछ ओशन करंट कैसे हैं? गर्म है. और कुछ कैसे हैं? ठंडे हैं. वार्म वाटर वार्म्स द एयर. और वार्म वाटर है वो उस एयर को भी क्या कर रहा है? वार्म कर रहा है. कोल्ड वाटर कूल्स द एयर. और कोल्ड वाटर क्या कर रहा है? एयर को कैसा बना रहा है? बिल्कुल ठंडा बना रहा है. सो लैंड एरियाज नियर वार्म वाटर करंट हैव वार्मर टेम्परेचर. और जहाँ का पानी ज़्यादा ठंडा रहेगा, यानी ओशन ठंडा है तो वो लैंड को भी ठंडा बना देगा, वहाँ की एयर को भी ठंडा बना देगा. अगर वहाँ का वार्म है एरिया तो वो पानी के साथ साथ लैंड को भी कैसा बना देगा? वार्म बना देगा. तो वहाँ का टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. नाउ वी टॉक अबाउट प्रीवेलिंग winds. A prevailing wind is a wind that blows more often from one direction than from any other direction. ओके, जो कि एक लंबे डायरेक्शन में मूव करती है वो प्रीवेलिंग विंड्स होती हैं. प्रीवेलिंग विंड्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट रीजन इन देयर पाथ. ठीक है. हवा जिस
जिस टाइप की चलती है, अगर ठंडी चल रही है तो टेम्परेचर भी ठंडा होगा, अगर गर्म चल रही है तो टेम्परेचर भी गर्म होगा। तो ये हमारे वेदर और क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। देन माउंटेन रेंजेस, ओके, द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन एट द पर्टिकुलर लोकेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय माउंटेन ranges. Mountain ranges act as a barrier to the prevailing winds. Mountain cause air to rise. Mountain क्या करता है, एयर को उठने का या तेज़ चलने का मौका देता है, एयर टू राइज यानी तेज़ चलने का। इट क्लाउड्स एंड मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इट कंटेन्स कंडेंस। एज अ रिजल्ट देयर इज मच प्रिसिपिटेशन ऑन द windward side of mountain. Thus the region on the windward side of mountain has a wet climate. इसलिए क्या होता है, माउंटेन के एक साइड में वेट यानी गीला, ठीक है, गीला टेम्परेचर, गीला क्लाइमेट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो विंडवार्ड साइड पे क्या है, मॉइस्ट एयर ब्लोन फ्रॉम पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन से क्या आ रही है, मॉइस्ट एयर आ रही है, ठीक है, और जो एरिया अपर साइड है वहाँ पर ड्राई एयर मूव कर रही है माउंटेन के साइड में। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट डे एंड नाइट टेम्परेचर। द अर्थ डज द सेम थिंग बट इन दिस केस साइंटिस्ट कॉल द स्पिनिंग मोशन एज रोटेशन। ओके, हम अर्थ के रोटेशन के बारे में जानते हैं। द ब्राइट लाइट इज द सन, जो कि ब्राइट लाइट है वो क्या है, सन है। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स axis taken a period of about 24 hours. During some of its period the earth is bathed in light and its period is called day. ओके, जो पूरा एक एक्सिस पे हमारा अर्थ राउंड लेता है तो क्या होता है, कुछ एरियाज़ जो हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं क्या हो जाते हैं, असाइड हो जाते हैं सन से। तो जब जिन एरियाज़ पर लाइट पड़ रही है वो टाइम उनके लिए क्या हो गया, डे हो गया, और जिन एरियाज़ पर लाइट नहीं पड़ रही है सन की वो टाइम उनके लिए क्या हो गया, टाइम इट इज़ डार्क, जो वहाँ पे अंधेरा है तो वो क्या हो गया उनके लिए नाइट। ओके, ये सब किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट चेंज होता है। अडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। ओके, जहाँ की ह्यूमिडिटी जैसी है, ठंडी जगहों पर पोलर बियर्स, पेंगुइन्स ये सब लीव करते हैं। ओके, वार्म जगह पर अलग टाइप के एनिमल लीव करते हैं, तो हम वही इस टॉपिक में देखने वाले हैं। एडाप्टेशन इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म डिस्क्राइबिंग हाउ लिविंग थिंग चेंज और अडाप्ट न्यू कंडीशन। ओके, कैसे लिविंग थिंग नई कंडीशन को क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग क्लाइमेट कंडीशन। अब उसके अंदर क्लाइमेट कंडीशन भी आ गई। कोल्ड क्लाइमेट, एनिमल इन द रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट लाइक टुंड्रा अडाप्ट टू withstand and bone cutting cold weather in the following ways. ओके, यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं हम ज़्यादातर देखेंगे पोलार बियर, जो पेंगुइन है, ये सब कौन से वाले होते हैं, जिनके पूरे बॉडी पर हेयर्स होते हैं, फर होते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ लीव करते हैं, कोल्ड एरियाज़ में लीव करते हैं।